जर्नलिस्ट के बारे में देखते हैं। उसका नाम था एंडी। वो काफी पॉपुलर थी। वो अब एक आर्टिकल लिख रही थी कि ताजिकिस्तान में शांति कैसे लाए। हम देखते हैं कि अपनी कलीग जेनी से वो बात कर रही थी। उसकी बातों से हमें लग रहा था कि एंडी अपने काम को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। वो उसे कहती कि पॉलिटिक्स छोड़कर बाकी चीजों पर भी मुझे आर्टिकल्स लिखने हैं, जैसे इन्वायरमेंट, फैशन, ट्रेंड्स। तो जिस तरीके से आर्टिकल लिख रही थी, ये सब लिखकर अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। यहाँ पर एंडी की फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए जेनी उसे बास्केटबॉल गेम की टिकट दिखाती है। हमें पता चलता है कि एंडी को बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगता था। ये मैच देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। काम करते एक लड़की उसे आकर बताती है कि स्टाफ मिनट 30 मिनट्स में है। यहाँ पर जेनी और एंडी बात करते हैं कि मिशेल अभी तक यहाँ पर आई नहीं। उन्हें लग रहा था कि शायद उसका ब्रेकअप हुआ है और इसी वजह से वो डिस्टर्ब है, क्योंकि हमेशा मिशेल का ब्रेकअप हुआ करता था। एंडी फिर मिशेल को सपोर्ट देने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं। इसमें बेन था जो एड पब्लिशिंग का चीफ था। वो अपने कलीग स्पेयर से मिलता है। तभी वहाँ पर ग्रीन आ जाती है। ये तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे, पर वो दोनों लड़कियां बेन को हेट करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी मिशेल के पास पहुंच गई है और हमेशा की तरह उसे सहारा देती है। मिशेल फिर मान गई और वो सब लोग मीटिंग पर आते हैं। उनके बॉस का नाम था लाना। वो सब लोगों को उनके आर्टिकल्स के बारे में पूछती है। वो एंडी को कहती है कि तुम्हें जो आर्टिकल पसंद आए वो तुम लिख सकती हो। इस बात से एंडी को बहुत अच्छा लगता है। वो लाना को कहती है कि मिशेल के ब्रेकअप से इंस्पायर्ड होकर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। उस आर्टिकल का नाम होगा हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। ये इस मूवी का भी नाम है। इस आर्टिकल में वो सारी गलतियों के बारे में लिखेगी कि किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। इस आर्टिकल में वो सारी गलतियों के बारे में लिखेगी कि कोई रिलेशनशिप किस तरीके से खराब होती है। इससे कपल्स को आइडिया आएगा कि किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। ये आइडिया लाना को पसंद आता है। इसके लिए पहले एक आदमी को डिसाइड करेगी, फिर नेक्स्ट 10 डेज में उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगी और उसके बाद ब्रेकअप कर लेगी। लाना फिर उसे इस काम को जल्दी से स्टार्ट करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद लाना स्पेस और ग्रीन को एंडी से मिलवाती है। वो एंडी को कहती है कि हमें तुम्हारे न्यू आर्टिकल के बारे में पता चला है। उन्हें पता था कि एंडी किसी आदमी को फंसाने के लिए ढूंढ रही है। इसी वजह से उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन के फ्रेंड्स ने उसे बताया कि दोनों लड़कियों को डायमंड का प्रोजेक्ट लीड करने के लिए कहा गया है। इस बात से बेन को बहुत बुरा लगता है। उसे प्रोजेक्ट खुद के लिए चाहिए था, उसे लीड करना था। वो सीधा इवनिंग की पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके बॉस वार्नर थे। वार्नर से काफी सारी बातें करता है। कहता है कि उन लड़कियों से मैं काफी अच्छा लीडर हूँ। मुझे डायमंड्स के बारे में उन लड़कियों से ज्यादा नॉलेज है। लड़कियों की पसंद के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। किसी भी लड़की को मैं तुरंत प्यार में गिरा सकता हूँ। ये सब बातें सुनकर स्प्रेड और ग्रीन को इस बात से बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एंडी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आ गए। स्प्रेड और ग्रीन एंडी को देखती है। उन्हें लगता है कि बेन को रास्ते से हटाने के लिए एंडी की हेल्प ले सकती है। वो दोनों मिलकर फिर बेन को जाकर चैलेंज करते हैं कि अगर उस लड़की को तुम अपने प्यार में गिरा कर दिखाओ तो हम खुद ये प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, तुम्हें फिर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बेन फिर तुरंत इस बात के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पर एंडी भी किसी को ढूंढ ही रही थी। बेन फिर डायरेक्टली एंडी के पास पहुंच गया। वो एंडी से बात करने लगता है। उन दोनों में कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। बेन उसे बाहर चलने के लिए कहता है। एंडी इसके लिए हाँ कह देती है। वो फिर एंडी को बाइक पर बिठा कर लेकर जाता है। वो डिनर के वक्त जनरल बातें करते हैं। बेन को लगता है कि एंडी को आराम से वो कन्वर्ट कर लेगा। उसे पता नहीं था कि एंडी भी उसके साथ यही कर रही थी। डिनर के बाद बेन एंडी को घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो कैंडल जलाता है और रोमांटिक मूड क्रिएट करने का ट्राई करता है। एंडी बेन को किस करने लग गए, पर बेन उसे रोक देता है। बेन जब उसके साथ इंटीमेट होने लग गया तो एंडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को उन्हें टाइम देना चाहिए। इसके बाद एंडी घर चली गई। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन अपने फ्रेंड्स को सारी चीजें बता रहा था। यहाँ पर घर जाते वक्त दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें लगता है कि उनका मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। एंडी जानबूझकर बेन की यहाँ पर अपना पर्स छोड़कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हुआ था ये सब कुछ डिस्कस कर रहा था। वो कहता है कि एंडी मेरे प्यार में पड़ चुकी है, वरना इस तरीके से अपना पर्स वो घर पर छोड़कर नहीं जाती। वो लोग फिर पर्स को देखने लग जाते हैं। वहाँ अंदर से उन्हें 2 बास्केटबॉल के टिकट्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन एंडी के ऑफिस में बहुत सारे रोजेस भेज देता है। एंडी फिर बेन को कॉल करती है। बेन उसे उसके पर्स के बारे में कहता है। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि आज इवनिंग में वो दोनों बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा था कि वो दोनों इस चैलेंज को अब जीत रहे हैं।
नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैच देखने के लिए आए थे। दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। लास्ट मोमेंट पर एंडी बेन को परेशान करने के लिए उसे ड्रिंक लाने के लिए कहती है। बेन नहीं जाना चाहता था पर एंडी के लिए उसे जाना पड़ता है। उसने गेम का एंड मिस कर दिया। एंड में जब वो एंडी को टैक्सी में छोड़ने के लिए गया तो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम बेन को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा हो रहा था। मीटिंग के बीच में बेन को एंडी का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने लगता है। उन दोनों की बातों के बीच में बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। कॉल पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि शाम में वो दोनों एक साथ मूवी देखेंगे। जब वो दोनों शाम में मूवी देख रहे थे तो एंडी बेन को बार बार क्वेश्चन पूछकर उसे परेशान करती है। उनके पीछे बैठा एक आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। बाहर जाकर फिर उसे पंच करता है। बेन सीधा जाकर एंडी के गोद में गिर जाता है। इस चीज को भी वो एंजॉय करता है। अगले दिन बेन का फ्रेंड उसे इस चोट के बारे में पूछता है। बेन फिर उसे कल जो भी हुआ था इस सब के बारे में बता देता है। बेन कहता है कि ये सारी चीजें करनी पड़ेगी तभी उसके प्यार में गिरेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपनी फ्रेंड्स और बॉस को कहती है कि आज रात में बेन के यहाँ पर मैच देखने और खाना खाने के लिए जा रही हूँ। शाम को एंडी बेन के घर पर पहुँच जाती है। अपना बहुत सारा सामान वहाँ पर रख देती है। बेन उसके लिए खाना बना रहा था और उसके लिए वो घर सजाती है। बेन जब घर को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बेन ने फिर डिनर सर्व किया और वो मैच देख रहे थे। एंडी डिसाइड करती है कि उसे परेशान करेगी। उसे कहती है कि तुमने सब कुछ मीट बनाया, नॉन वेज बनाया, मैं सिर्फ वेज खाती हूँ। इसके बाद फिर बेन को एंडी के साथ जाकर वेज खाना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं था। उनका मैच देखने का प्लान भी रुइन हो गया था। एंडी को खुद मैच देखना अच्छा लगता था तो बीच बीच में किचन में जाकर वो मैच देख रही थी। एंडी चाहती थी कि अब वो बेन के साथ ब्रेकअप करे पर बेन उसे कुछ भी नहीं कहता। वो जल्दी से घर पर आते हैं और बेन मैच लगाता है। एंडी यहाँ पर भी उसे परेशान करती है। वो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। वो बेन के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक उड़ाती है। ये बेन को अच्छा नहीं लगता। वो उसे सीड्यूस करती है पर फिर वैसे ही वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में बेन जब अपने ऑफिस में था तो अपने फ्रेंड्स को कह रहा था कि एंडी पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले उसका बिहेवियर बहुत ही अलग था, अब स्लोली वो बदलने लग गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस बात का उसका फ्रेंड मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी एंडी वहाँ पर आ गए। बेन फिर अपने फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। एंडी बेन को फिर एक कुत्ता दिखाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एंडी को ये डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डॉग ने पूल टेबल पर भी पी कर दी थी। बेन यहाँ पर भी अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेता है। डॉग को लेकर फिर बेन घर पर पहुंच जाता है। एंडी ने उसके लिए बहुत सारे वॉइस मैसेजेस छोड़े थे। इसे सुनने लगता है तभी डोर पर नॉक आता है और एंडी वहाँ पर आ गई थी। उसके हाथ में एक एल्बम था। वो कहती कि तुम्हारी फ्यूचर फैमिली कैसी होगी, इसके लिए मैंने एक एल्बम डिजाइन किया है। बेन इस एल्बम को देखता है तो इसमें एंडी ने बेन के बच्चों को काफी बदसूरत बना दिया था। ये देखकर बेन काफी चिढ़ जाता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। इसी बीच बेन को उसकी मदर का कॉल आता है। यहाँ पर बेन उसकी मदर से एंडी की बात करवाता है। यहाँ में उनकी बातों से पता चलता है कि एंडी ने ऑलरेडी बेन की मदर से बात की थी जब वो उसके बचपन की फोटोज ले रही थी। इन सब बातों से बेन बहुत परेशान हो जाता है। जब वो अपना फेस वॉश करने के लिए जाता है तो देखता है कि एंडी ने उसका पूरा घर लेडीज चीजों से भर दिया था। उसे लगता है कि एंडी अब उस पर हावी हो रही है। इस बात से वो काफी गुस्सा आता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। वो एंडी को कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। एंडी उससे कहती है कि मेरे पास 2 टिकट्स है। बेन को लगा कि बास्केटबॉल के मैच के टिकट्स है पर एक्चुअल में कंसर्ट के टिकट्स थे। बेन को वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था पर उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में तीनों फ्रेंड्स मिलकर बेन के बारे में बात करती है। अब 7 दिन हो चुके थे और अब एंडी को बेन से ब्रेकअप करना पड़ेगा। जब बेन अपने फ्रेंड्स के साथ था तो वहाँ पर आ जाती है। एंडी उसे बहुत परेशान करती है। उसे सिगरेट भी नहीं पीने देती। उसके दोस्त पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो इसकी जगह पर उसे वो सैंडविच खाने के लिए कहती है। आखिर में बेन परेशान हो जाता है। उससे पूछता है कि एक्चुअल में तुम्हें हो क्या गया है। उन दोनों में इस बात की वजह से फाइट हो जाती है। एंडी गुस्से में वहाँ से चली गई। बेन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्त को भूलना नहीं है, तुम दोनों को मिलकर कपल्स थेरेपी में जाना चाहिए। बेन फिर तुरंत एंडी के पास पहुंच जाता है। उसे माफी मांगकर कपल्स थेरेपी के बारे में कहता है। यहाँ पर एंडी कुछ सोचती है। वो कहती कि मैं एक थेरेपिस्ट को जानती हूँ,
अगले दिन एंडी को ब्रेकअप करना था, इसलिए वो मिशेल को थेरेपिस्ट बना देती है। पहले मिशेल बहुत चालाकी से $300 की फीस ले लेती है। मिशेल और एंडी मिलकर बेन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। आखिर में कंक्लूजन ये निकलता है कि एंडी को बेन के घर पर जाकर वीकेंड पर उसके पेरेंट्स के साथ मिलना चाहिए। एक्चुअल में एंडी ऐसा नहीं चाहती थी, पर मिशेल भी अब उसका मजा ले रही थी। फिर हम वीकेंड देखते हैं। इसमें बेन एंडी को अपने घर पर लेकर गया था। वो बेन की मदर से मिलती है। मदर कहती है कि तुम पहली लड़की हो जिसे बेन ने घर पर लाया है। वो बेन के फादर से भी मिलती है। वो सब लोग मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एंडी अपने ब्रेकअप के प्लान को जैसे भूल ही गई थी। उसे बेन की फैमिली अपनी फैमिली लगती है। जाते जाते बेन की मदर कहती है कि कभी भी बेन का दिल मत तोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन एंडी को बाइक सिखा रहा था। दोनों काफी एंजॉय करते हैं। बेन को लगता है कि ऐसे ही हमेशा एंडी उसके साथ अच्छी तरीके से रहनी चाहिए। गाड़ी सीखने के बाद वो लोग फिर घर पर जाते हैं। एंडी बहुत इमोशनल हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई। वो रोने लग जाती है। बेन उसे सहारा देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए। अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद 10th डे आ जाता है। बेन एंडी से कहता है कि मेरे बॉस ने एक पार्टी रखी है, तुम्हें वहां पर आना चाहिए। एंडी इसके लिए हाँ कहती है। बेन फिर उसे बास्केटबॉल गेम की 2 टिकट्स देकर सरप्राइज देता है। एंडी को ये बहुत अच्छा लगता है और उसे हक करती है। इसके बाद अब एंडी ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी वो कर रही थी अब वो नहीं करना चाहती। यही कहने के लिए अपने बॉस के पास हो गई। बॉस कहती है कि मैंने ऑलरेडी कवर पेज डिजाइन कर दी है, मुझे 48 आवर्स के अंदर ये आर्टिकल चाहिए। एंडी को वे करना पड़ेगा और इस बात की वजह से वो बहुत ही दुखी थी। वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आती है। बेन को भी उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसे एंडी जैसी एक लाइफ पार्टनर चाहिए थी। एक्चुअल में वो पार्टी से ज्यादा डायमंड एग्जीबिशन था। वहाँ पर एंडी और बेन के फ्रेंड्स और बॉस भी आए थे। यहाँ पर स्पेस और ग्रीन दोनों बेन के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम एंडी को यहाँ पर एज ए तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेकर आए हो। अगर हमने उससे पूछा और उसने मना कर दिया तो। बेन को खुद पर कॉन्फिडेंस था। वो कहता है तुम जाकर उससे बात कर सकती हो। बेन का बॉस फिर एंडी के पास जाता है, उससे थोड़ी सी बातें करते हैं और इसके बाद पूछ लेते हैं कि क्या तुम बेन की गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर पहले तो एंडी मना करती है, फिर लास्ट में हाँ कह देती है। बेन के बॉस फिर बेन के पास गए और कहते हैं कि तुम अब एक प्रोजेक्ट जीत गए हो। सब लोग फिर पार्टी में बिजी हो जाते हैं, पर यहाँ पर ग्रीन और स्पेयर्स को बेन से बदला लेना था। वो दोनों बेन के फ्रेंड्स के पास पहुंच गए। उनसे कहते हैं कि अगर तुमने एंडी के बारे में सब कुछ सच सच बेन को नहीं बताया तो बेन की लाइफ खराब हो जाएगी। बेन के फ्रेंड्स फिर उसके पास आ गए और उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। एंडी को भी सब कुछ सच अब पता चल चुका था। वो भी रियलाइज करती है कि अगर बेन ने बेट नहीं लगाई होती तो उसने उसे जो भी तकलीफ दी है ये वो सहन कभी नहीं करता। बेन भी रियलाइज करता है कि शायद आर्टिकल की वजह से ही एंडी उसे तकलीफ दे रही थी। बेन को यहाँ पर रियलिटी जानकर बहुत बुरा लगता है। वहाँ एंडी बहुत शराब पीने लग गई। नशे में वो स्टेज पर चढ़ जाती है। वहाँ पर वो बेन को टारगेट करती है। वो कहती है कि बेन एक काफी अच्छा एडवर्टाइजर है, वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अब ऊपर आकर गाना भी गाएगा। वो दोनों फिर सिंग करने लग गए। इस गाने में एक दूसरे की बहुत बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे को सेल्फिश बताते हैं। सब लोग इस बात का बहुत मजा ले रहे थे। इसके बाद फिर एंडी पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बेन भी उसके पीछे गया और उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। यहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एंडी फिर अपना आर्टिकल लेकर लाना के पास जाती है। लाना को आर्टिकल बहुत पसंद आता है। यहाँ पर एंडी उससे पूछती है कि क्या अब मैं पॉलिटिक्स, पॉवर्टी, रिलीजन इन सब चीजों पर लिख सकती हूँ। उसके बॉस इसके लिए उसे मना कर देती है। एंडी को सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उसने रिजाइन कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडी और बेन ये दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी थे, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। पैरेलल में हम देखते हैं कि मिशेल का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में वापस आ गया था। वो भी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी। इसके बाद एक दिन वो मैगजीन रिलीज हो जाती है। बेन का फ्रेंड टोनी आकर ये उसे दिखाता है। फिर भी टोनी उसे मैगजीन पढ़कर बेन कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी टोनी उसे पढ़कर सुनाता है। इसमें एंडी ने लिखा था कि मैंने उस आदमी को खो दिया जिससे मैं एक्चुअल में प्यार करने लग गई थी। लास्ट 10 डेज मेरे लाइफ के बेस्ट डेज थे। ये सब पढ़ने के बाद बेन डायरेक्टली एंडी से मिलने के लिए भागता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। एंडी की फ्रेंड उसे कहती है कि उसने रिजाइन कर दिया है, अब वो वॉशिंगटन जा रही है। बेन उसे रास्ते में एक टैक्सी में जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए टैक्सी रुकवा देता है। वो उससे पूछता है कि तुमने जो मैगजीन में लिखा था
क्या सब कुछ सच था? एंडी कहती कि 100%। फिर वो एंडी से कहता है कि कहीं पर भी मत जाओ, मेरे साथ ही रुको। वो टैक्सी वाले को पैसे दे देता है और सामान उतारने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही अपने बेटर फ्यूचर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन दोनों ने अपने प्यार का भी इजहार कर दिया था। उनमें अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी और अब वो अपनी लाइफ में साथ रहना चाहते थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।